राम 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 राम। आज प्रातः 4 मार्च 2026 दिन बुधवार, प्रातः की पाठशाला। मार्च का जो महीना चल रहा है पाठशाला में वो अनुभव का चल रहा है। स्वयं फील करो, स्वयं अनुभव करो, और दूसरे का अनुभव समझाना थोड़ा मुश्किल है। मैं कहूँ कि मिर्ची अगर कड़वी होती है साहब तो आप पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पर आपका अनुभव है कि मिर्ची कड़वी होती है। छोटा सा आज एक प्रयोग करेंगे, अनुभव करके देखेंगे। निद्रा के समय हम स्वप्न देखते हैं और वो अवस्था होती है कि ना हम सो रहे होते हैं ना हम जग रहे होते हैं, क्योंकि जागृति होगी तो स्वप्न नहीं होगा, और अगर सुसुप्ति होगी तो भी स्वप्न नहीं होगा। गाढ़ी निद्रा में कहाँ स्वप्न? दोनों के जो बीच की अवस्था है उसका नाम है भ्रम, और जिसको वेदांत में स्वप्न कहा गया है। क्या कहा गया है? आनंद इस बात के लिए मैं कह रहा हूं, संकेत जो कहना चाहता हूं समझिएगा, कि स्वप्न में जो भी आप देखते हैं 100% सही लगता है, और उसका सुख और दुख भी आपको स्वप्न अवस्था में प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, जहां आप जागृत अवस्था में आए तो स्वप्न का दुख छूट गया। कहां रहा स्वप्न का दुख? आप और हम नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े प्रबुद्ध जन भी स्वप्न के देखने से इतने प्रभावी हो जाते हैं कि राजा जनक आज अपने महल में सोए हुए हैं और उन्होंने स्वप्न देखा कि मैं जगा और स्नान आदि करके, राज्य आभूषण आदि धारण करके, राज मुकुट धारण करके बगल के राज्य में गया, और मैं चला ही जा रहा था कि अचानक पुलिस वाले दौड़ करके आए, बहुत सारे पुलिस वाले। उन्होंने कहा ये राजा रानी का चोर, रानी का हार इसने चुराया है, रानी का। उन पुलिस वालों ने मुझको पकड़ लिया, जबकि मैं कहता रहा कि मैं जनक हूं, ये हूं। वो बोले नहीं, तू चोर है। शायद उस समय चोरी हुई होगी और कोई महल से भगा होगा, पहला व्यक्ति मैं मिल गया महल के पास, तो मुझे चोर समझा गया। स्वप्न में राजा जनक देख रहे हैं कि उनको एक बहुत विशाल एक बम्बू अर्थात पिलर में बांधा गया चौराहे में, और उनके ऊपर कोड़े बरस रहे हैं। वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और छोड़ दिया गया तो वो रास्तों में भीख मांगते घूम रहे हैं। किसी से 1 रुपया मांगते हैं, किसी से 2 रुपये मांगते हैं कि उनको भोजन के लिए पैसे नहीं है। और राजा जनक बहुत तेजी तेजी रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। तो रानी सुनैना ने बड़े प्यार से जगाया, महाराज आप क्यों रो रहे हैं? परंतु वो स्वप्न का कष्ट इतनी गहराई तक जनक के पास में चला गया, अंदर तक चला गया, कि जैसे सुबह हुई तो राजा ने अपने पुरोहितों से, ब्राह्मणों से, सबसे एक ही प्रश्न पूछना प्रारंभ किया कि स्वप्न में जो मैं भिखारी बना घूम रहा था, कोड़े खा रहा था, वो सत्य था, या आज मैं राजा बना बैठा हूं ये सच है? कोई बता ही नहीं पाया। अष्टावक्र मिले। कौन मिले? अष्टावक्र, महाराज अष्टावक्र। प्रणाम किया, रो करके राजा ने निवेदन किया कि शायद पता नहीं इस अवस्था में, इस जीवन में इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि नहीं। बोले पूछो। बोले जो मैंने स्वप्न में देखा था वो सच है, या आज मैं राज सिंहासन में राजा बना बैठा हूं ये सच है? तो मुस्कुरा करके अष्टावक्र ने कहा कि ना वो सच था और ना ये सच है। ये भी स्वप्न है, तू जागृत अवस्था में देख रहा है, और वो जो स्वप्न था तू सुसुप्ति अवस्था में देख रहा है। अब तुम स्वप्न कैसे देखते हो, क्यों देखते हो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक हस्बैंड, उसकी पत्नी फोन करती है, आज मैं सब्जी बनाना भूल गई। क्या भूल गई हूं? ठीक है। गया, घर में रोटियां रखी थी, और उसने फिर अपने स्वाद अनुसार बहुत सारे मिर्च, खाने का आदि था, बहुत सारे मिर्च, बहुत सारा ये सब डाल करके उसने बहुत भयंकर सब्जी बनाई। सब्जी बोले तो खा नहीं सकता नॉर्मल आदमी,
और रोटियां लेकर के बैठा है साहब, सब्जी खा रहा है। उसकी वाइफ आई, वाइफ ने कहा कि अरे मैंने सब्जी नहीं बनाया था। बोले नहीं, मैंने सब्जी बना ली। बोले इतनी गंदी सब्जी बनाया तुमने, जब बना ही रहे थे तो अच्छी बना लेते, जब बना ही रहे थे अच्छी बना लेते। उसने कहा नहीं नहीं ऐसे ही बन गई, मैं चलो खा लेता हूँ। अब ये ध्यान दीजिए, जो उसके विचार हैं, जो उसके टेस्ट है, उस प्रकार की सब्जी उसने बनाई है। उसी प्रकार से जो तुम हो, ओरिजिनलिटी में जो तुम हो, उसी प्रकार का संसार आप देखते हो, उसी प्रकार का स्वप्न देखते हो। संसार और आपका देखने का तरीका ये दो अलग नहीं है। मेरी बात को बहुत स्पष्ट समझना। जो आप हो वही आपके लिए संसार है। अगर दुखी हो तो आप दुख की दृष्टि में, अरे सब दुखी है तो हम भी दुखी हैं। प्रसन्न हो आप तो आपको नजर आएगा कि सब प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न हैं। चोर हो आप तो संसार में हर आदमी आपको चोर दिखाई पड़ेगा। आप बेईमान हो। एक महाशय, नाम नहीं मैं लूंगा, बड़े नाम है उनका, मेरे साथ में एक ऑफिस में गए और बोले कि पंडित जी, उनसे बात कर रहे थे। बाद में जब बाहर निकले तो बोले ये सब चीटर हैं, बहुत घूसखोर। जबकि उनकी हिस्ट्री मुझे पता है, संसार के सबसे घूसखोर वही है। और अब जबकि वो बेचारा ऑफिसर ईमानदार रहा होगा, अब काला चश्मा लगाया है तो संसार कैसा दिखाई पड़ेगा। ये संसार और तुम्हारे विचार दोनों एक ही हैं। अगर तुम विचारों में दुखी हो, विचारों में परेशान हो, तो संसार उसी प्रकार का है। आप किसी को बुरा समझते हो तो उसको बुरा बोलते हो। अब वो बुरा है कि नहीं है डिसाइड कैसे होगा राणा साहब? तुम कैसे डिसाइड कर लोगे कि तुम्हारे लिए बुरा है, तुम्हारी नजर में बुरा है? अरे तूने उससे हेल्प मांगा, उस बेचारे ने उस समय नहीं उसको हेल्प की, वो हेल्प दे सकता था, नहीं दिया तो जिंदगी भर के लिए दुश्मन बन गए। तुमने दुश्मन किसको बनाया? तो अब मेन सूत्र में आएंगे कि जो देख रहे हो प्रपंच ये भी स्वप्न है। और किस क्वालिटी का स्वप्न देख रहे हो? जिस क्वालिटी के तुम। अगर सब संसार में तुम भगवान देखने लगोगे तो तुम भी भगवान बन जाओगे। भगवान बन करके भगवान को देखा जा सकता है। अगर अहम ब्रह्मास्मि तो एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब परमात्मा ही परमात्मा है, सब अच्छे ही अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है संसार में। स्वप्न भी क्या देखोगे? जो तुम्हारे विचार हैं। क्या देखोगे साहब? तुम्हारे विचार ही तो स्वप्नों में देखते हो। तुम देखते क्या हो स्वप्नों में? उसी प्रकार जो तुम्हारे विचार हैं वही तुम्हारा जीवन है। जेडू कृष्णमूर्ति को जब सुनेंगे आप तो विचार ही व्यक्ति है। अब बात आ गई बहुत क्लियर। व्यक्ति कौन है? विचार। अरे राणा साहब आपने इंजीनियर मांगा, तुम इंजीनियर। काका ने डॉक्टर माना है डॉक्टर। पंडित जी ने पंडित माना है पंडित जी है। माना ना तुमने, शादीशुदा माना तो शादीशुदा हो। वैसे धीरे धीरे मानना प्रारंभ करो कि हम परमात्मा का अंश होने की वजह से परमात्मा है। ये मानना चालू करो। ये कोई बहुत पढ़ाई की बात नहीं है। दृष्टि बदलना है। क्या करना है? सृष्टि बदल जाएगी। जैसी दृष्टि। अब ये सब बातें तुमको आती हैं। मैं कोई नई बात नहीं बताता हूँ, ये मत समझिएगा कि कोई मैं नई बात देता हूँ। हम क्या देंगे आपको? एक विजन देंगे, एक दृष्टि देंगे और कुछ नहीं। उस दृष्टि तुम्हारे पास में है, उसको याद दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? क्योंकि मैंने पहले दिन ही सूत्र में बोला था कि किसी को कुछ बनाया नहीं जा सकता जब तक वो स्वयं न बना हो। तो तुम्हें परमात्मा नहीं बनाया जा सकता जब तुम स्वयं परमात्मा हो। ये मजे की बात ये कि तुम परमात्मा ही हो, क्योंकि परमात्मा का अंश। अब जैसे स्वप्न में कष्ट भोगते हो, वैसे जागृत रूप से संसार रूपी स्वप्न देख करके उसका कष्ट भोगते हो। तुलसीदास की पंक्तियां देखिए ना साहब। मोह निशा सब सोबनिहारा, देखे स्वप्न विविध प्रकारा। विविध प्रकार के स्वप्न देखते। कभी मेरी नौकरी छूट गई, कभी घाटा लग गया, कभी मुझको बेटा हो गया, मेरी बेटियां हो गई, बेटे ने गाली दिया, बहू ने पूछा नहीं, इसने ये किया, उसने ये किया। ये सब तुम स्वप्न देख रहे हो। क्या देख रहे हो साहब? उससे जागृत होते हो तो सुख। भाई मेहनत करते हो क्या रहना साहब आप स्वप्न के? जब जागते हो तो स्वप्न का दुख चला जाता है। मेहनत तो नहीं करते उसके लिए। उसी प्रकार जब तुम जागृत हो गया होगे तो संसार रूपी
संसार रूपी स्वप्न जो तुम्हारी नजरों में चल रहा है, तुम जागृत मात्र होने मात्र से संसार का दुख अपने आप छूट जाएगा। जागृत होना है, क्या करना है? तुलसी की पंक्तियां कितनी सुंदर लगती हैं। जागु जागु जागु, 3 बार कहते हैं। जागु जागु जीव जागु, जागु जग जामनी। जागु जागु जागो जागो जीव जागो, जागु जीव दामनी। देख प्रकाश तेरे सामने खड़ा है। देह गेह नेह जान जैसे घन दामनी। बड़ी सुंदर बात, देखिए कितना सुंदर का। देह शरीर, गेह संपत्ति, नेह रिश्तेदार, जिमी दामनी मेघों के बीच में बिजली कड़कती है और अचानक 1 सेकंड में बिजली, ये एक दिन तुमसे लुप्त हो जाएगा। ये लाइट रुकती है क्या बादल वाली? संसार रुकेगा क्या तुम्हारे साथ में? अब बस यही आज कहने का सूत्र है। इतना ही सूत्र, ज्यादा बड़ा सूत्र नहीं लेंगे आज, इतना ही सूत्र लेंगे हम कि जैसे स्वप्न का कष्ट कब निवृत्त होता है? जागने से। वैसे मोह रूपी निशा में सोता हुआ जीव इस प्रपंच का, जग का स्वप्न देख रहा है। जब तक वो जागेगा नहीं तब तक वो स्वप्न से दूर होगा, स्वप्न के कष्ट को भोगता ही रहेगा। अब एक प्रश्न आता है कि हम चेक कैसे करें कि हम जागे हैं कि नहीं जागे हैं। मैं बहुत एक और थोड़ी सी बात कह के समाप्त करूंगा। तुलसी की बातों को लीजिए, बड़ा आनंद स्पष्ट किया है। जानिए जबहि जीव जग जागा, जानिए जबहि जीव जग जागा। जानिए जीव को कि वो जगा है कि नहीं जगा है। जब सब मतलब ऑल, जब सब विषय, विषय में कहता हूं कि संसार से सुख लेने की इच्छा का नाम विषय है। जब सब विषय विलास, जोड़ने की प्रवृत्ति, संसार को अपने मानने की प्रवृत्ति, विलास, विषय विलास विरागा, इन सबसे जब वैराग्य हो जाए तुमको, तब समझिए कि आप जगे हो। चेक करिएगा बैठ करके कितनी हमारी कितने राग हैं। विराग कहाँ है? राग मतलब उनको पाना चाहते हैं, उनको छोड़ना नहीं। राग कितना है? वो अच्छे लगते हैं हमको। कोई बोल दिया तो उससे राग हो गया, प्यार से बोल दिया तो क्या हो गया, और कुछ गुस्सा करके बोला तो द्वेष हो गया। तो आज का इतना ही सूत्र हम ले जाएंगे, अपने आप को चेक करेंगे कि हमें विषयों से वैराग्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब समझिएगा कि हम जगे। राम 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 राम।